फाइनली आज सोल लैंड 2 के एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है और मुझे ये एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये एपिसोड भी पूरे सोल लैंड की तरह ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। और हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है, इसमें हमें सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसमें हमारा हुआओ लियाओ होता है जो इस स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर है, जो अभी घर में अपने बैठकर एक कल्टीवेशन कर रहा है। तभी उसके घर से काफ़ी ज़्यादा तेज रोशनी निकलती है जो सीधे सेलेस्टियल वर्ल्ड तक जाती है। पर वहीं तांगशन उस रोशनी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। वो इस रोशनी को देखता है और वो समझ जाता है कि एक न्यू स्टार वॉरियर का राइज ओवर हुआ है। तभी हमें तांगशन अपने गॉड पैलेस में दिखाया जाता है। तांगशन इस चीज़ को देखकर कह रहा होता है जियाओ से कि दो लो कॉन्टिनेंट में एक नया राइज ओवर होने वाला है। और वहीं पर जाओ भी तांगशन के पास आ जाती है और वो तांगशन के पास आती है और उसे देखती है तो उससे कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो चुका है, क्या कोई बात है क्या कि जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। तभी तांगशन जियाओ को वो स्टार दिखाता है और वो बताता है कि सेलेस्टियल वर्ल्ड में एक दिन इमोर्टल वर्ल्ड के 1 साल के बराबर होता है। मैं दो लो कॉन्टिनेंट में कुछ समय और बिताना चाहता था, पर क्योंकि इसके कारण समय के चक्कर में कुछ बदलाव हो सकता था जिसे मुझे यहाँ पर आना पड़ा। पर अभी तक सेलेस्टियल रियलम में 20 साल पूरे पार हो चुके हैं और इसी की वजह से मोटर रियलम में थाउजेंड्स ऑफ ईयर पार हो चुके हैं। और तो और हमारा टैंकशेक भी पूरा फॉल हो चुका है और पूरी दुनिया सेल्फिश हो चुकी है, जिससे हमें जावू से पता चलता है कि मोर्टल वर्ल्ड के 4000 साल बाद एक डिस्प्लेसमेंट आया था जिसकी वजह से दो लो कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा राज खड़े हो चुके हैं। तभी तांगशन उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं अभी सेलेस्टियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ, इसलिए मैं मोर्टल वर्ल्ड के किसी भी मैटर में नहीं पड़ सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उन सभी को देख ही सकता हूँ, मैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। तभी जाओ फिर से बताती है कि 4 साल बाद दो लो कॉन्टिनेंट एंड सन मून कॉन्टिनेंट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लगी थी, जिसकी वजह से काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ था। तांग क्लैन के पास बहुत सारे हिडन वेपन थे जिसकी वजह से वो सन मून कॉन्टिनेंट को काफ़ी आसानी से हरा देती है। और ये हुए अभी 2000 साल बीत चुके हैं और अब पूरे 10,000 साल बाद, मतलब कि सोल लैंड के समय से अब पूरे 10,000 साल बीत चुके हैं। और अब दो लो कॉन्टिनेंट में 2 एम्पायर्स हैं, एक का नाम द तियान दो एम्पायर है और एक शिंगलो एम्पायर है। और वहीं वो 2 एम्पायर भी अब 4 टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। और वहीं अब 4 एम्पायर्स के बीच में कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट से पूरा 2 लो अभी एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए बेचैन है और बदले की आग में जल रहा है। और इतनी सारी वजह के कारण तांग क्लैन फेल हो चुका है और मैं अब एक गॉड होने के बावजूद भी तांग क्लैन को नहीं बचा सका। ये बात सुन तांगशन सैड हो जाता है और तभी जियाओ कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज अपने आप को बोझ मत डालो इतना ये सब सोचकर। तांग क्लैन का फेल होने के पीछे ये सारी चीजें नहीं है, जबकि वर्ल्ड का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, इस कारण तांग क्लैन फेल हो चुका था। उसकी बात सुन तांगशन कहता है कि मैंने अपने हाथों से तांग क्लैन को बनाया था और इसे फेल होता हुआ देख मुझे काफी ज्यादा दुख होता है। और ये सब सोचकर मुझे काफी ज्यादा दुख होता है, पर अभी मुझे खुशी हो रही है कि क्योंकि मैंने अभी अभी देखा तांग क्लैन में मैंने अभी अभी देखा कि दो लो कॉन्टिनेंट में एक न्यू स्टार का राइज हुआ है। और मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि इस लड़की की पूरी किस्मत तांग क्लैन के साथ जुड़ी हुई है। मैंने इसकी लड़के के भविष्य के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाया। जियाओ वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लो कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है। में हमें सबसे पहले 2 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अभी अभी सो के उठे होते हैं, गार्ड की ड्यूटी कर रहे होते हैं। ये दोनों पैलेस का राउंड लगा ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि हमें बहुत जल्दी उठा दिया है और आखिरकार ये हमें इतनी जल्दी उठा क्यों देते हैं। तभी वो कहता है कि आलस करना कम करो और काम पे ध्यान दो, जितनी जल्दी हम अपना काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी ही हमें रेस्ट पे जाना होगा। तभी वहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो लड़का हमारी इस स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर है। गार्ड्स की नज़र जैसे इस लड़के पे पड़ती है वो अपनी तलवार लेकर इस लड़के के पास आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों गार्ड जैसे ही उस लड़के के पास रॉयल वेपन देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़का इस किंगडम का प्रिंस है। और वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम ही यंग मास्टर हो ना, तुम्हारा नाम ही दाए कुछ है। तभी वो लड़का उन्हें रोकते हुए कहता है कि मेरी फैमिली दाए नहीं और मेरी फैमिली हुआओ है। और वो बताता है कि मैं इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। और वो दोनों गार्ड इस बात को सुन उसके पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य को बुरा कहने की। अभी हमें वुआओ की फर्स्ट पावर को दिखाया जाता है
जिसकी वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं और अचानक ही वहाँ पर रोशनी से वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है और वो दोनों गार्ड वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी आंख खुलती है तब उन्हें पता लगता है कि यंग मास्टर यहाँ से भाग चुके हैं। और वो दोनों कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि उनकी फैमिली दाई नहीं हुआओ है। अभी वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें इन बातों को किसी से कहना नहीं चाहिए और हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और वो दोनों कहते हैं कि हमें अलर्ट होना होगा क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर सोल्जर का ग्रुप आने वाला होगा। अभी सीन शिफ्ट होता है और सोल्जर्स वहाँ पे आ रहे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। और ये सोल्जर की टीम इस कॉन्टिनेंट में घुस रही होती है क्योंकि हर जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वॉर चल रहा है और वहीं किंग दाई भी इन लोगों के साथ ही हैं। लेकिन तभी उनके मन में एक सपना आता है कि उनका बेटा इस राज को छोड़कर यहाँ से जा रहा है और वो घबरा कर उठते हैं और देखते हैं कि लेकिन उनके सामने कोई नहीं दिखाई देता है। अभी हमें हुआओ दिखाया जाता है जो इस आर्मी को जाते हुए देख रहा होता है। तभी हमें हुआओ का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि एक औरत हुआओ से कह रही होती है कि आज के बाद से तुम्हें इस पैलेस में और इस किंगडम में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है और अब तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब तुम यहाँ पर रहने के लिए वर्दी नहीं हो। तभी हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब हुआओ को और उसकी मदर को इस पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था और इसकी मॉम एक क्वीन होने के बावजूद भी एक गरीब डिसेंट परिवार की तरह अपना गुजारा कर रही थी, जिसकी वजह से एक दिन उसकी मॉम की मौत हो जाती है जो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही बीमार रह रही थी। और उसकी मॉम ने जाते जाते हुआओ को एक डैगर दिया था जो इस बात का सबूत है कि वो इस राज का प्रिंस है। लेकिन हुआओ इस नाम को छोड़ देना चाहता है और इस राज्य से कहीं दूर जाना चाहता है और वो अपनी माँ का नाम का इस्तेमाल कर एक सोललैंड मास्टर बनने की कोशिश करेगा। और यहीं पर हमें हुआओ के सोल का लेवल दिखाया जाता है जो कि 10 होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोललैंड मास्टर बनेगा। और हुआओ का गुस्सा देख हमें ये साफ साफ पता लगता है कि हुआओ अपने पिता से कितनी ज़्यादा नफरत करता है और वो आगे चलकर अपने पिता दाई का नाम अपने से पूरी तरह से अलग कर लेगा। और हुआओ के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन वो किसी भी तरह अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए एक जंगल में पहुंच चुका है और उसे अब चलते चलते पूरे 6 दिन बीत चुके हैं। और वो अपने जर्नी में सबसे पहले सिंगदो फॉरेस्ट की तरफ निकला है क्योंकि इस फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बीस्ट पाए जाते हैं जिन्हें मारकर वो अपना कल्टीवेशन लेवल पूरा करेगा। लगातार 6 दिन से चलने की वजह से हुआओ के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसका पानी और खाना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो थोड़ी देर पर ही उसे एक नदी की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ पर चला जाता है और अभी पानी भर ही रहा होता है और पानी पीता है कि तभी वो देखता है कि इस नदी में तो काफ़ी ज़्यादा फिशेज़ हैं और वो इन फिशेज़ को मार कर अपना पेट भरने की सोचता है और वो अपने डैगर की मदद से एक लकड़ी का वेपन बनाता है। तभी हमें हुआओ का पावर दिखाई जाती है जो अपने एक ही वार में 3-4 फिशेज़ को इकट्ठे ही मार दे रहा है और वो इन्हीं फिश को पका के खा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो लड़की इन फिशेस को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फिश खाने चाहती है और वो हुआओ को इस फिश के लिए पैसे भी देना चाहती है। और हुआओ कहता है कि तुम इसे ऐसे ही खा सकती हो, मुझे इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं। वो लड़की तेज़ी से इस फिश को झपटती है और लेकर रफू चक्कर हो जाती है। और इस लड़की का नाम तांगिया है और ये तांग क्लैन की है और ये हमारे हीरो तांगशन की डिसेंडेंट है। तभी वहाँ पर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बीपी है। तभी बीपी तांगियन से कहता है तुम कितनी लालची हो, अभी इस लड़के ने थोड़ा सा भी नहीं खाया था लेकिन तभी तुम यहाँ पर आकर इसकी फिश छीनने लगी और ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तभी तांगियन कहते हैं कि क्या हुआ। तभी बीपी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी की फिश छीन कर नहीं खानी चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि अगले को इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तांगियन उसे कहती है कि मैंने ये फ़िश इससे पूछकर ही ली है। अभी हुआओ उस बीवी को भी एक फ़िश ऑफर करता है जिसे देख बीपी मना करता है और कहता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया और मैं इसे कैसे लेकर खा सकता हूँ। अभी हुआओ कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा फिशेस पकड़ी हुई हैं जिसे मैं पकाकर आसानी से खा सकता हूँ, तुम इसे लेकर खा लो। जिसके बाद बीपी अपना और तांगिया का नाम हुआओ को बताता है और हुआओ से पूछता है कि तुम आखिरकार इस जंगल में कर क्या रहे हो और वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा होनहार हो। और हुआओ से उसका नाम पूछता है। तभी हुआओ अपना नाम हुआओ बताता है और उसके बाद ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मस्ती करते हैं और फिशेस खाते हैं। जिसके बाद हुआओ कहता है कि ओके मैं अब यहाँ से चलता हूँ। अभी बीपी उससे पूछता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे बता सकते हो कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो। तभी हुआओ उसे बताता है कि मैं सिंगदाओ फॉरेस्ट जा रहा हूँ
अभी बीपी उसे बताता है कि अभी हम दोनों और हम सभी विंटर फॉरेस्ट में हैं। और बीपी बताता है कि विंटर सिंह द फॉरेस्ट अभी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। उसके बाद हुआओ वहाँ से चला जाता है। उसकी बात सुन तांगियन उससे कहती है कि आखिर ये वहाँ पर क्यों जा रहा है। अभी बीपी बताता है कि मैंने इसकी सोल पावर को फील किया है और ये वहाँ पर जरूर बीस्ट को मारकर कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा है, ताकि वो उन सभी बीस्ट को मारकर उनसे सोल लिंक ऑब्जर्व करके अपनी कल्टीवेशन पूरी कर सके। तांगिया कहते हैं कि इसकी सोल पावर तो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी और इसके बावजूद भी वो सिंह द फॉरेस्ट इस बीस्ट के लिए लड़ने के लिए जा रहा है। ऐसे में तो इसकी जान खतरे में आ जाएगी और वो वहाँ पर जा क्यों रहा है, और तो और वो वहाँ पर मारा भी जा सकता है। तभी यहाँ पर पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप ज़रूर बताना कि ये आपको पार्ट कैसा लगा।